नमस्कार प्रिय छात्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम पार्ट 2 अपराजिता। तो अपराजिता के भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं कि अपराजिता जो है वो एक विलक्षण युवती है। उसके विषय में लेखिका के जो मत हैं वो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। जो लेखिका है उसका परिचय अपराजिता से हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। जब लेखिका ने उसकी कहानी सुनी तो वह दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात, नियति यानी प्रकृति के प्रत्येक कठोर आघात यानी हमले को अति अमानवीय धैर्य और साहस से झेलती वे बित्ते भर की यानी छोटे कद की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। देवांगना होती है अप्सरा से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वे गोरा उजले वस्त्रों यानी सफ़ेद कपड़ों से जो सज्जित है लखनऊ का मेधावी युवक, मेधावी होता है बुद्धिमान युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वे IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर दायां हाथ उसका चला गया। उसी विछिन्न भुजा के साथ धीरे धीरे वे मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। नूर मंजिल है बच्चों, लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का एक अस्पताल है, उसमें उसने शरण ली है। केवल एक ही हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्राज, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण यानी उसमें प्राण नहीं है, मांसपिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल यानी प्रसन्न, फिर भी वे प्रसन्न है, हमेशा खुश है। चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं है। चेहरे पर विषाद यानी दुख की एक भी रेखा नहीं है। बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा यानी तीव्र प्रबल जीने की इच्छा है उसमें। और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी। अब लेखिका कहती है, मैडम आप लखनऊ आ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। लेखिका से अपराजिता बोलती है, मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है। यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं, कंठगत यानी गले में अटक जाते हैं, जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा है। और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन है, फिर भी बोटी फड़क रही है। आजकल वह IIT चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको अपना पाठ समझ आया होगा। बाकी आपको पार्ट 3 में समझाया जाएगा। शुक्रिया एंड धन्यवाद।